जिस जगह बैठे हैं इसी तरह का एक दफ्तर था और एक साइंटिस्ट थे, बैक्स्टर नाम था उनका, जिनका जिक्र मैं अपनी किताब जंगल लेबोरेटरी में करता हूँ। अब हमारे जो साथी बैठे हैं अब मजा आना शुरू हुआ होगा ना। बैक्स्टर अपने ऑफिस में दफ्तर में बैठे हुए थे और जैसे आप बैठी हुई बाजू में वैसे ही उनके असिस्टेंट बैठे हुए थे और कोई आके बताता है कि ये जो पौधा लगाया हुआ सामने आपने, इस पौधे को यहाँ मत रखिए, इसको कुर्सी के पीछे जाना चाहिए ताकि तब आपकी जो है इनकम अच्छी आएगी। जो जैसा हम लोग वास्तु का चक्कर नहीं पालते उस तरह का कि उसका मनी प्लांट टाइप का, उसका उस प्लांट को आप पीछे रखिए तो आपकी जो प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा बेहतर होगी। रख दिए, पैसा किसे पसंद नहीं है, बैक्स्टर ने भी रख दिया। तीसरे दिन वो पौधा मुरझा गया और पत्तियां पूरी ढीली पड़ गई उनकी। तो असिस्टेंट कहती कि ये प्लांट जो है कैसे ये मुरझा चुका है इसका। और उन्होंने कहा ठीक है, इसको एक काम करते हैं, वापस रख दीजिए, लाके रख दिया। अगले दिन वो वापस फ्लरिश कर गया। जबकि सनलाइट वहाँ पर अलग हो, यहाँ पे कुछ अलग हो, ऐसा कुछ नहीं था। हम जिस केबिन में यहाँ बैठे हैं चारों तरफ एक जैसा लाइट है, एक जैसी हवा है, पर वहाँ पे तब उसको ये लगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट था और प्लस वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा स्पाई जैसा भी कुछ काम करते थे, जासूसी का ऑब्जर्वेशन भी था उसका। उन्होंने कहा कि यार ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसको हम सामने से देख रहा है तो वो उसको अच्छा लग रहा है, मतलब उसको अच्छा फील हो रहा है पौधे को। या इसलिए कहते हैं जब पेशेंट जब बीमार होता है ना तो आप उसके सामने जाइए, बैठिए, बातें करें तो अच्छा महसूस करता है। बीमार व्यक्ति को एक कमरे में छोड़ देंगे और दिन भर कोई नहीं मिलेगा तो वो आधा मर जाएगा। कोरोना काल में हमने इसको देख चुके हैं, ज़्यादातर मौतें उन लोगों की हुई जो आइसोलेशन में थे और उसकी वजह ये थी कि उनके पास उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके लोग नहीं थे जो केयर टेकर्स होते हैं, जो सामने हो, कोई भावनात्मक टच नहीं था। जब ये प्लांट ये फ्लरिश करने लगा तब इनको लगा कि ये कुछ ना कुछ सेंस कर पाता है। इन्होंने एक मशीन बनाई, पॉलीग्राफ मशीन, और मशीन में वो जो पॉइंटर्स होते हैं जैसे एनोड कैथोड कहते हैं वो लगा के और एक मीटर बनाया, पॉलीग्राफ मीटर, और वहाँ लगा के रख दिया। बैक्स्टर बैठे हुए हैं, प्लांट को देख रहे हैं और सोचते हैं कि यार लाइटर से ना इसकी पत्ती में आग लगाता हूँ। मन में सोच रहा है बंदा, इसकी पत्ती में आग लगाता हूँ, और उसकी नज़र जाती वहाँ पर और वो कांटा जो है, क्या बात कर रहा, पॉलीग्राफ मशीन कपकपा उठी। तब पहुँचा हुआ योगी टाइप हो गया पौधा। अब देखिए ये एक पौधे की कहानी नहीं है, मन की बात जान रहा है। हाँ, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कि उनके पास हमारे जो मन की बात वो समझ पा रहा है। उसके बाद सुनिए, तब वो कहते हैं कि अब वो मन में कह रहा है, अरे तो ऐसा कैसे इसने मेरे मन की बात जान ली। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, जाऊँगा लाइटर को ना दूर से ऐसा करूँगा, मैं जलाऊँगा नहीं इसको, मैं दूर से ऐसा करूँगा। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उसको पता चल गया कि ये जलाएगा नहीं मुझे। और तब से लेके आज तक क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में इन सब सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब प्लांट्स का रोल, इवन कोई क्राइम किया किसी ने तो वो भी बता देते हैं प्लांट्स, कि आप वो मशीन लगा दीजिए, यदि यहाँ पर कोई घटना घटी है उस आदमी को देख के वो कपकपा उठते हैं। और वो किताब, जिस किताब में ये पूरे किस्सा दर्ज है, कभी आप लोगों को मौका मिलता है तो द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स एक बुक पढ़ी है, आपने जिक्र किया, उसमें पीटर टम्किन की किताब है। उस किताब को आप पढ़ेंगे और प्लांट्स की सीक्रेट लाइफ के बारे में मैंने इस किताब में जिक्र, जो ये वो घटनाएं हैं जिनको पढ़कर मैं इस फील्ड में धंसना शुरू किया अपने आप को। और फिर मैं जब जाके देखता हूँ कि एक प्लांट है जिसके पास मैं मोबाइल पे गाना बजाता हूँ तो प्लांट की पत्तियाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होना शुरू होती हैं। म्यूज़िक रोकता हूँ तो फिर रुक जाती हैं, फिर म्यूज़िक बजाता हूँ तो घूमती हैं। ये क्या होगा, प्लांट्स कैन डांस। तो ये कोई खास पौधा, हमें क्या सिखाया गया बचपन से विज्ञान ने, पौधों और इंसानों में अंतर आता था हमें, स्कूल में सिखाते थे। वो जड़ हैं, वो चल फिर सकते हैं, ये चल फिर नहीं सकते, वो सांस लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पता नहीं इस तरह के बहुत सारे टेबल बना के करते थे हम। कितना गलत पढ़ाया गया हमें, सच है भाई, हमें कितना गलत पढ़ाया गया। अब सोच के अच्छा लग रहा है, हमें कितना गलत पढ़ाया गया कि सूर्य उदय पूरब से होता है। हाँ ऑब्वियस, वो तो खैर
गड़बड़ी है पूरा, है ना। सूर्य का उदय ही नहीं होता, उदय नहीं होता, अस्त भी नहीं वो तो अपनी जगह स्थिर है। तो कहीं कहीं हमारी खोट रही, हमने गलत फीड किया है बच्चों को, गलत तरीके से समझाया। हम जिस दिन ये समझाने में कामयाब हो गए नई पीढ़ी को कि ये प्लांट है, इसकी एक पत्ती चलते फिरते भी आपने तोड़ी ना, वो रोता है। जो लेटेक्स निकलता है वाइट रंग का लिक्विड, कई पत्तियों को, मदार के पौधों की पत्तियों को तोड़ेंगे आप, सफ़ेद दूध निकलता है। वो प्लांट क्राई कर रहा है, खून जैसा है, खून जैसा है। वुंड हो गया, घाव हो गया। हम पेड़ों के गोंद निकालने के लिए कुल्हाड़ी चलाते हैं, गोंद निकलता है बबूल के अंदर में। वो गोंद है क्या चीज़? वो प्रोटेक्शन है, अपने घाव को भरने का, उसका खुद का सेल्फ हीलिंग मेथड है। तो जिस दिन हम ये नई वाली पीढ़ी को ये बताना शुरू करते हैं ना कि प्लांट्स वही हैं जैसे, मतलब हम जैसे इंसानों हम जैसे हैं। हाँ, हम जैसे हैं। इनफैक्ट आपने अपनी किताब में किस्सा और लिखा जी, कि हमें समझाया गया कि हम तो चल फिर सकते हैं, वो हाँ, स्थिर हैं, हाँ, लेकिन आपने तो एक ऐसे पौधे का जिक्र किया, पेड़, उसका वो जो पानी में रहता है, हाँ, जो ट्रेवल करता है। ये तो वो विजिबल ट्रेवल हो रहा है। हाँ, जिसको मैं समझाने के लिए बताया कि इस प्लांट को देखेंगे आप तो वो विजिबली चलते हुए दिख रहा है आपको, लेकिन चल रहा है। हाँ, लेकिन ये हर प्लांट करता है। आपके ऑफिस के सामने, दफ्तर के सामने कोई पेड़ लगा हुआ, ये भी चल रहा है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी स्पीड है, वो इतनी स्लो है कि वो सेंटीमीटर्स में एक साल में मूव कर रहा है। वो मूव कर रहा है, 100% मूव कर रहा है। वो जड़ें कैसी फैल रही हैं। ये अगर मान लो गली के पास एक पेड़ या पौधा है, हाँ, हो सकता है 200 साल के बाद में 1 फीट आगे बढ़ चुका। यही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा नहीं, होता ही है, हो जाएगा नहीं, मैं प्रिज्यूम नहीं कर रहा हूँ इस बात को, ऐसा ही होता है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई। एक बात बताइए, मैं बीच में टोक के पूछ रहा हूँ, तो हम तो ये पढ़ा है कि ये हिलते भी नहीं है, हाँ, और आप बता रहे हैं और अध्ययन से ही बता रहे हैं और वैज्ञानिक अध्ययन से बता रहे हर हैं प्लांट तो हिलते हैं। हाँ, तो ये अभी आजकल सिलेबस में चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी के बदला है कि आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं? नहीं बदलेगा ना वो। नहीं बदलेगा, क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि कोई ने सोचा ही नहीं इस बारे में। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।